देखिए बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे 1 = 2 को प्रूफ करना है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये 1 = 2 मैथमेटिकली गलत है ना। 1 = 2, 2 = 3, 4 = 5, 0 = 1 ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिजल्ट्स एक गलत कंसेप्ट को यूज़ करके प्रूफ कर दिए जाते हैं। तो वो गलत कंसेप्ट क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा गलत कंसेप्ट है जिसको यूज़ करके ये रिजल्ट प्रूफ किया जाता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहीं पे लिखा है 5/2, तो 5/2 का मतलब होगा कि 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं 2% के बीच में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5/2 का वैल्यू जो होता है ऑब्वियसली कितना होता है, 2.5 होता है। तो जब आप 5 ऑब्जेक्ट्स को 2% के बीच में डिवाइड करेंगे तो हर पर्सन को 2.5 ऑब्जेक्ट मिलेगा। या जैसे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स को या 5 एप्पल्स को आप 2% के बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो हर पर्सन को क्या मिलेगा, 2.5 एप्पल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे समझ लीजिए कि मैंने 10/2 लिखा है, तो 10/2 का मतलब क्या होगा कि 10 ऑब्जेक्ट्स को आपको 2% के बीच में डिवाइड करना है। 10 ऑब्जेक्ट्स को आपको 2% के बीच में डिवाइड करना है तो कितना होगा, 10/2 का वैल्यू 5 होता है। तो एवरी पर्सन विल गेट 5 ऑब्जेक्ट्स, है ना। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे लिखा है जैसे 12/3 लिखा है, तो 12/3 लिखा है तो 12 ऑब्जेक्ट्स को आपको 3% के बीच में डिवाइड करना है। तो 12/3 का वैल्यू 4 होता है। तो जब आप 12 ऑब्जेक्ट्स को 3% के बीच में डिवाइड करेंगे तो ईच पर्सन विल गेट 4 ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बच्चों, एप्पल भी हो सकता है या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सिमिलरली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं 0/0 लिखता हूँ तो 0/0 का वैल्यू 1 नहीं होता है ना। कि ये गलती होती है, ये गलती कर देते हैं या दिखा दी जाती है ये वाली गलती कि 0/0 को हम कैंसिल आउट करके 1 लिख देते हैं। ये मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि 0 ऑब्जेक्ट्स को आप 0% के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। 0 ऑब्जेक्ट्स को हम 0% के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 0/0 का वैल्यू 1 नहीं होता। हम फाइनाइट नंबर को ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम 0/0 को एक्जैक्टली कट नहीं करेंगे। 0 ऑब्जेक्ट्स को 0% के बीच में डिवाइड करने पर ये नॉट डिफाइंड होता है ना। तो 0/0 नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमें ध्यान रखना है, गलती यहीं पर होती है। या फिर एक और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक और जगह पे कहाँ पर हम गलती करते हैं कि 0 × x = 0 × y। अब ऑब्वियसली 0 को किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो एक और जगह पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम LHS और RHS में 0 को 0 से कैंसिल आउट करके क्या प्रूव कर देते हैं, x = y प्रूव कर देते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है यहाँ पर, है ना, कि आप 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। LHS और RHS में भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो जो एरर है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि 0 × x / 0 × y है, और मैंने कहीं पे लिखा है 0 × x = 0 × y है। तो आपको इन दोनों केसेस में स्पेशल टेक केयर करनी है कि आपने 0/0 को कैंसिल आउट नहीं करना है। अगर आपने 0/0 को कैंसिल आउट कर दिया, either you have cancel out in the numerator denominator or you have cancel out in the LHS side और RHS side। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया है कि 0 ऑब्जेक्ट्स को 0% के बीच में डिवाइड कर दिया है और उसकी वैल्यू फाइनाइट ले ली है, जबकि 0 ऑब्जेक्ट्स को 0% के बीच में डिवाइड करने पर उसका वैल्यू क्या मिलता है, हमें नॉट डिफाइंड मिलता है। तो यहाँ पर ये गलती है कि इसको x/y के इक्वल नहीं लिखना है, और यहाँ पर भी ये मिस्टेक है कि इसको x = y के इक्वल नहीं रखना है आपको, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, और यही प्रॉब्लम का यूज़ करके हम गलत कंसेप्ट्स को मैथमेटिक्स में प्रूफ कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं उस गलत कंसेप्ट को प्रूफ करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मुझे 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, या 4 को 5 के इक्वल प्रूफ करना है, या 10 को 100 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल है यहाँ पे कि अगर मैं 0 × 1 = 0 × 2 लिखता हूँ, अब ऑब्वियसली गलती क्या होगी कि मैं 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दिया, और 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दिया तो गलत रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया। जबकि मैथमेटिकली आप 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। 0 × 1 = 0 × 2 इज़ करेक्ट, बट जब मैं 0 × 1 = 0 × 2 लिख रहा हूँ और वहाँ पर 0 को 0 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो ये स्टेप मेरा गलत हो जा रहा है। 0 × 1 = 0 × 2 लिखकर जब आप 0 को 0 से कैंसिल आउट कर रहे हो तो ये आपका रॉन्ग स्टेप है। ये स्टेप आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 0 को LHS और RHS में भी हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और इसी गलत कंसेप्ट को यूज़ करने से हमें मैथमेटिक्स में गलत रिजल्ट्स प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड विल टेक केयर ऑल्सो। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।